हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं बपतिस्मा के बारे में। जो मसीह लोग हैं, जो नए मसीह लोग हैं, उनके लिए ये वचन है। जो पुराने हैं उनके लिए भी है, जिनको बपतिस्मा के बारे में नहीं पता है। बपतिस्मा कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, हम आपको ये 3 बात बताएंगे बपतिस्मा के बारे में कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, किन मसीह लोगों को लेना चाहिए बपतिस्मा। हम आपको पूरी बात बताएंगे बपतिस्मा के बारे में, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको बपतिस्मा के बारे में पता नहीं है, आप प्रभु जी में हैं, आपका विश्वास परमेश्वर पर है, तो आपको बपतिस्मा कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होती है कि बपतिस्मा हम क्यों ले रहे हैं। मसीह लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी आप बपतिस्मा लें। तो खास तौर से नए मसीह लोग जरूर ध्यान दें बपतिस्मा के बारे में। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप पहले पूरी तरह से विश्वासी हो जाओ, तब उसके बाद बपतिस्मा लेने के बारे में सोचो। अगर कोई पास्टर आपसे जबरदस्ती बपतिस्मा दिलवा रहा है तो ये गलत बात है। आप जबरदस्ती बपतिस्मा ना लें किसी पास्टर के बहकाव में आकर। तो चलिए आगे हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं बपतिस्मा के बारे में कि बपतिस्मा किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, बीच में छोड़कर अधूरा मत जाना, नहीं तो आपको ये ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर आप पाप में जाओगे, नाश में जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसको मजाक मत समझो, खिलवाड़ मत समझो बपतिस्मा को। ये प्रभु का वचन है, इसके बारे में पहले आप जान लो कि बपतिस्मा क्या है और क्यों लेना चाहिए। चलिए आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आऊं तो सबसे पहले आप देखें। तो चलिए आगे हम आपको बपतिस्मा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटा हैं या बेटी हैं, आप सभी के लिए ये वचन है। तो बपतिस्मा लेने से पहले आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए और कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो पहली बात आपको, अगर आप प्रभु जी में आए हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा पूरे मन से। यदि आप परिवार में रहते हैं और आपका पूरा परिवार सहमत है तो आप बपतिस्मा अपने परिवार की सहमति से लें, अकेले आपको नहीं लेना है। जब आपका पूरा परिवार तैयार है, पूरा परिवार आपका विश्वासी में है, तब आप बपतिस्मा लें पूरे परिवार के साथ, अन्यथा आपको अकेले नहीं लेना है। और हाँ, बपतिस्मा आप कभी लें जब आप पूरी तरह से विश्वासी हो जाएं, प्रभु जी पर आपका विश्वास हो जाए पूरा, तभी आप बपतिस्मा लें। आधे मन से आपको बपतिस्मा नहीं लेना है। बपतिस्मा इसलिए मसीह लोगों को दिया जाता है ताकि वो संसार के नियमों का पालन ना करे, वो प्रभु जी के नियम का पालन करे, वो कोई गलत काम ना करे, वो व्यभिचार ना करे, वो पाप ना करे। इसलिए बपतिस्मा दिया जाता है मसीह लोगों को, ताकि वो फिर दोबारा पाप में ना जाए। अगर कोई पास्टर आपसे जबरदस्ती बपतिस्मा दिलवा रहा है तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और हाँ, ये बात ध्यान देना आप कि जब आप बपतिस्मा ले लें तो आपको सांसारिक नियमों का पालन नहीं करना है। जैसे कि आपको पूजा पाठ नहीं करना है, कोई प्रसाद नहीं खाना है बपतिस्मा लेने के बाद, नहीं तो फिर पाप में जाओगे, नाश में जाओगे अगर आप जानबूझकर गलती करोगे तब। और आपको छल कपट नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करनी है, पाप नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, अपनी जुबान से कोई गलत शब्द नहीं बोलनी है। आपको सत्य बात बोलनी है बपतिस्मा लेने के बाद, झूठ नहीं बोलना है। जो भी आप काम करें निस्वार्थ होकर काम करें,
बिना निस्वार्थ के आप प्रार्थना करें प्रभु जी से, तभी आप एक सच्चे मसीह कहलाओगे। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन उसके बारे में उनको पता नहीं होता है कि बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं। तो आप पूरी तरह से विश्वासी हो जाएं, तभी आप बपतिस्मा लें, अन्यथा आपको आधे मन से बपतिस्मा नहीं लेना है। ये खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है, प्रभु का ये वचन है। क्योंकि मसीह लोग बपतिस्मा लेने के बाद कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कोई सांसारिक नियमों का पालन नहीं करता है, कोई त्यौहार नहीं मनाता है। तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जब आप सांसारिक नियमों का पालन छोड़ दे, सब कुछ त्याग दें, तभी आप बपतिस्मा लें। नहीं तो आप ऐसी गलती मत करना किसी पास्टर के बहकाव में आकर। आपको ये भी बात ध्यान दें, कोई नशा नहीं करनी है, कोई नशा नहीं करनी है, दारू शराब, कोई तंबाकू गुटखा आपको नहीं खानी है। यह भी पाप है, परमेश्वर के खिलाफ है। अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा काम करते हो तो फिर तुम्हारा भला कभी भी नहीं हो सकता है। फिर तुम वही पाप में जाओगे, नाश में जाओगे, शैतान तुम्हें मारेगा, बुरी आत्मा शैतान तुम्हें डराएगा, तुम्हें मारेगा। इसलिए बपतिस्मा दिया जाता है कि फिर तुम कोई दोबारा पाप ना करो, नाच में ना जाओ। आप कोई काम करो, प्रभु के वचन के अनुसार करो। पवित्र बाइबल है आपके पास, तो पवित्र बाइबल आप पढ़ें, वचन पढ़ें, उसमें आपको पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। किन नियमों का पालन करना है और किस नियमों का पालन नहीं करना है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी पवित्र बाइबल में। अगर आपके पास है तो आप पढ़िए वचन, क्योंकि वचन के द्वारा आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, आपको सत्य का मार्ग मिलेगा, आपका जीवन बदलेगा। वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से आपका जीवन बदल जाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आप जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आप सोच समझकर प्रभु जी पर विश्वास कीजिए। आप पूरे मन से विश्वासी होकर प्रभु जी पर बपतिस्मा लें, और बपतिस्मा लेने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करनी है। नहीं तो फिर पाप में जाओगे, फिर नाश में जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि बपतिस्मा मसीह लोगों को क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो पूरी बात मैंने आपको बताया। बपतिस्मा लेने के बाद कोई भी आप सांसारिक नियमों का पालन ना करें, वो परमेश्वर के खिलाफ है। वो सब इंसानों का बनाया हुआ है। जो प्रभु का बनाया हुआ है उसके मार्ग पे चलो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को बनाया है। तो उसके नियमों का पालन करो, तभी तुम स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का राजा यहोवा परमेश्वर है। यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो प्रभु के नियमों का पालन करो, वचन के नियमों का पालन करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होता है। फिर तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, कोई शैतान, कोई बुरी आत्मा तुम्हें छू नहीं सकती, तुम्हें छूने से डरेगी। तो आप बपतिस्मा लेने के बाद कोई भी गलत काम ना करें। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, इसको मजाक में ना समझें, ये खिलवाड़ नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वचन प्रभु का समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है बपतिस्मा के बारे में, उनको भी पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के सभी को जय मसीह की।